हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरू करेंगे ट्वेल्थ का बायोलॉजी शुरू करेंगे, है ना। अच्छा, कुछ लोगों को पता होगा कि सेंट्रल सरकार जो है जिसको ITA बोलते हैं, है ना, वो क्या किया है, सिलेबस चेंज कर दिया है थोड़ा सा। ट्वेल्थ का 11th का मतलब इंटर का सिलेबस चेंज कर दिया है ना। उसमें से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है ना। तो ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसको बोलते हैं जीवों में जनन, उसको हटा दिया गया है ना, हटा दिया गया है। लेकिन देखिए, दूसरा चैप्टर जो है ट्वेल्थ का, वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और जो तीसरा चैप्टर है वो है मानव में जनन। तो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो है, उसमें भी पढ़ना है आपको, यही लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। और मानव जनन पढ़ना है, तो उसमें भी लैंगिक जनन पढ़ना है ना। तो वहाँ से सवाल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, पढ़ना क्या लैंगिक जनन, तो अच्छा इसमें भी पढ़ना है क्या, जनन ही पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है, अलैंगिक जनन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है ना। तो थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर को कर लेते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है ना। तो इसको कर लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके अभी के लिए भी, ट्वेल्थ एग्जाम के लिए भी और भविष्य के लिए भी। सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजी है क्या। सबसे पहले करते हैं क्या, बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी है क्या, देखिए, अगर आप कभी नाम सुने होंगे बायोलॉजी, है ना, तो ये बायोलॉजी है ना बच्चा, ये बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं बायोस, ठीक है, और एक को बोलते हैं लोगोस, है ना। ये बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस जो है ना, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द की भाषा है ये, ठीक है, बायोस और लोगोस, है ना। और इसी का मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है इंग्लिश में, लाइव, है ना, या लिविंग बोल देते हैं, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है इंग्लिश में स्टडी, ठीक है। तो लिविंग क्या हो गया, सजीव, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, हम इंडियन क्या बोलते हैं, सजीव, है ना। और स्टडी का मतलब क्या बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी का जो मूल मतलब है, हिंदी में बोलेंगे तो लिविंग जीवों का स्टडी करना, या हिंदी में बोलते हैं तो क्या, सजीव का अध्ययन करना। तो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं मूल रूप से क्या, सजीवों के अध्ययन करते हैं इसमें। सजीव, कोई भी सजीव हो, है ना। अब सजीव हो कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई जंतु है, किसी भी तरह का चीज़ है ना, सजीव होना चाहिए, उसके बारे में आप पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम सजीव की, कि सजीव हम कहेंगे किसको, हम कैसे पता चलाएंगे कि कोई जो है चीज़ पड़ा हुआ है सजीव है ना। जैसे कोई नहीं, जैसे अब कोई बोलता है कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, फिर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको सजीव बोल देंगे। श्वास ले रहा है तो उसको सजीव बोल देंगे, है ना। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में ये सब बातें नहीं भी हो सकती है। देखिए, जैसे पहले कहते हैं सजीव का लक्षण, है ना। देखो, सजीव का जो मूल लक्षण है ना, जिसका कैरेक्टर बोलते हैं, उसका कौन कौन सा लक्षण रहेगा, तो हम बोलेंगे कि ये वस्तु जो है या कोई भी चीज़ जो है सजीव है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सजीव का जो सबसे मूल लक्षण है ना, कि सजीव में कोशिका रहेगा बच्चा। इसमें क्या रहेगा, कोशिका। बिना कोशिका के सजीव संभव नहीं है, है ना। तो सजीव जो भी चीज़ें रहेगी, या तो एनिमल रहे या तो प्लांट रहे, उसमें कोशिकाएं जरूर होंगी, सेल्स जरूर होंगे, ठीक है। दूसरा जो मूल लक्षण है इसका, वो है कि सजीव के कोशिका के अंदर जो है ना, उपापचय क्रिया होगा। क्या होगा, उपापचय क्रिया होगा, जिसको बोलते हैं आप मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा ही होगा, है ना। अब जिसको समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे हम। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे, सेल में, कोशिका के अंदर कुछ बनना या टूटना। जब क्या बनता टूटता है, देखिए, अगर हम बोलते हैं, जैसे बात करते हैं पौधे की, तो पौधे में पता होगा आपको कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और जल रहता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है क्या बनता है,
ये बन जाता है ग्लूकोज, आपको इतना अगर पता होगा, ग्लूकोज बन जाता है ना। तो ये कहाँ सारी प्रक्रिया हो रही है? प्रक्रिया हो रही है सेल के अंदर, मतलब जीव के अंदर, है ना। तो ये क्या हो रहा है? कुछ बन रहा है ना, कुछ बन रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ बना, टूटेगा भी है। जैसे यही ग्लूकोज बन गया जी, ग्लूकोज का फुल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 C6H12O11 C6H12O6 है ना। तो अगर C6H12O6, हाँ ये ग्लूकोज हो गया। अब देखो इसी ग्लूकोज का होता है क्या? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इसी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है ऊर्जा। तो ग्लूकोज यहाँ से टूट के बनाता है ऊर्जा। तो देखो, तो यहाँ पे जुट के बना ग्लूकोज और यहाँ पे टूट के बना ऊर्जा। तो उपापचय में यही होता है, कुछ चीज़ का टूटना या जुटना, है ना। या बोल सकते हैं आप क्या, किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे क्या हुआ? जुटा, तो इसको बोलते हैं निर्माणकारी। इसको क्या बोले? निर्माणकारी अभिक्रिया, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ? टूटा, तो इसको बोलते हैं क्या? विघटनकारी। क्या बोलते हैं? विघटनकारी अभिक्रिया। तो उपापचय क्रिया में ये सारी बातें होती है, ठीक है। 11th के फर्स्ट चैप्टर जो शुरू करते हैं तो उसमें सब पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया कोशिका, ये हो गया उपापचय। इसके अलावे आपको एक लक्षण और पढ़ना है सजीव का, वो है कि सजीव जो है ना बच्चा, वो वृद्धि करेगा, ग्रोथ होएगी उसमें। क्या होगी? ग्रोथ होएगी ही होएगी, ग्रोथ, है ना। अच्छा, अगर आपसे थोड़ा सा सवाल टिपिकल पूछते हैं तो सवाल रहेगा ये कि ग्रोथ अगर होता है तो उसमें कैसा ग्रोथ होता है ना। तो बोलना कि आंतरिक ग्रोथ होता है, आंतरिक ग्रोथ। कैसा ग्रोथ होगा? आंतरिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ होगा, है ना। अब जैसे आपको समझ में अगर नहीं है तो बताते थोड़ा सा एग्जाम्पल। जैसे अब एक बाहरी ग्रोथ भी होता है, जैसे हम पूरा जैकेट पहन लिए तो थोड़ा सा मेरा ग्रोथ बढ़ गया, मोटा हो गया हम, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वजन बढ़ गया है, आंतरिक वजन बढ़ गया, नहीं, मेरा बाहरी वजन बढ़ा है, बाहर से सिर्फ मोटा हुए, अंदर से मोटा नहीं हुए हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल देता है NCERT, जैसे बोलता है कि सब मान लो कि ये पर्वत है, ठीक है। पर्वत पे किसी दिन इतना बर्फ था, ठीक है। और दूसरे दिन इतना बर्फ हो गया, बर्फ यहाँ पे बढ़ गया, तो क्या इसका ग्रोथ बढ़ गया? इसका ग्रोथ तो बढ़ा तो ये सही, वृद्धि इसमें हुआ, लेकिन सिर्फ बाहर से वृद्धि हुआ, आंतरिक वृद्धि नहीं हुआ, है ना। लेकिन सजीव में हम लोगों में क्या होता है? मसल जैसे हम लोग को बढ़ता है, बॉडी बढ़ता है, तो क्या होता है? आंतरिक वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं क्या? आंतरिक वृद्धि। तो बाहरी वृद्धि नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? सजीवों में क्या होता है? आंतरिक वृद्धि होता है, ना कि बाहरी वृद्धि, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और चीज होता है, क्या होता है? वो होता है जनन होता है, जिसको बोलते हैं आप रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन। तो ये भी होता है ना। मतलब कि अपने जैसे समान संतति को जन्म देना कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो ये सारी जो लक्षण है वो किसका है? सजीव का, है ना। इसके अलावा एक बात और हम करें तो करते हैं संवेदनशीलता की। क्या करते हैं? संवेदनशीलता की। कोई भी सजीव जो है ना, वो हमेशा संवेदनशील ही रहेगा, है ना। हाँ, अलग बात है, जैसे संवेदनशील मतलब क्या हुआ? कोई हमको टच कर लिया तो हमको महसूस होगा, है ना। अच्छा, प्लांट को भी कोई टच करता तो महसूस होता है, लेकिन बहुत कम होता है, तो हमको रिएक्शन उसका दिख नहीं पाता है। लेकिन कुछ कुछ पौधे में दिखता है, जैसे छुई मुई दिखता है आपको, छुइएगा कोई मानो छूता तो सिकुड़ जाता है उसकी पत्तियाँ, है ना। तो उसमें क्या होता है? दिखता है उसका लक्षण, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं और भी, लेकिन मुख्य रूप से ये सारे लक्षण हैं सजीवों के, है ना। अगर पूरा का पूरा देखना है तो 11th का करेंगे कोर्स, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, बात कर रहे थे इसकी सजीव के। हाँ, चाहते हो इसमें पढ़ना क्या है? बायोलॉजी में आपको सजीवों के बारे में पढ़ना है। मतलब कि जो जीव के पास कोशिका है, उसके कोशिका में उपापचय क्रिया होती है और उसमें आंतरिक वृद्धि होती है, वो जनन करता है और उसमें संवेदनशीलता होती है ना। ऐसे ऐसे जीवों को बोला जाता है सजीव, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या पढ़ना है आपको। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी की, थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। ज़्यादा पकाएंगे नहीं आप लोग को, क्योंकि आप लोग बहुत पके हुए हैं पहले से ही, ठीक है। थोड़ा सा बात करेंगे अगर, तो ये करना है कि बायोलॉजी जो है ना बच्चा, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी वर्ड जो है, इसको बोलते हैं आप क्या? जीव विज्ञान बोलते हैं हिंदी में,
क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। ये शब्द अगर पूछ दे एग्जामिनर कोई कि ये शब्द पहली बार किसने दिया था, किसने कहा था कि कोई बायोलॉजी कोई शब्द होता है, जीव विज्ञान कोई शब्द होता है ना, तो इसका 2 साइंटिस्ट है, एक है लैमार्क साहब, एक है लैमार्क और एक और साइंटिस्ट है ट्रेविरेनस। कौन है, ट्रेविरेनस। ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, इस दोनों मिल के जो है पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। तो अगर पूछे सवाल आपसे कि बायोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस, है ना। और अगर पूछ दिए कि कब दिया था, तो बोल देना 1801 ईस्वी में दिया गया था ये वर्ड, लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि जीव विज्ञान जो है उसका जनक कौन है, जीव विज्ञान का जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर बोल दे, तो बोलना कि इसका जो जनक है ना वो अरस्तु है। अरस्तु कौन, एरिस्टोटल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अरस्तु अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जो मूल चीज़ें हैं बायोलॉजी से संबंधित उसको बता देते हैं, पूछ देता है ये सारी चीज़ें भी, है ना। चलिए, अच्छा, अरस्तु को जनक क्यों कहते हैं? जनक इसलिए बायोलॉजी में बायोलॉजी का इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बायोलॉजी से संबंधित बातें, बहुत सारी बातें जो है बताए हैं कौन, अरस्तु महोदय, है ना। और जो इसके बारे में, जो भी जिस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अधिक डीप जानकारी देता है ना, उसको माना जाता है कि वही उसके उत्पादक है, वही उसको क्या किया है, दुनिया में प्रोड्यूस किए हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है जनक उसका, है ना। ऐसे भी जनक कौन होता है, जो हमको दुनिया में लाता है ना। तो दुनिया में पहली बार इन्हीं को बायोलॉजी कौन लाया है, अरस्तु, इसलिए उसको बोला जाता है क्या, जनक। ठीक है, ये बातें हो गई। थोड़ा सा बात करते हैं और बायोलॉजी जो है ना बच्चा, जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान जो है, इसको मूल रूप से पहले तो 2 भाग बांटते हैं ताकि हमको स्टडी आसान हो जाए। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या किए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं जीव विज्ञान को, है ना। 2 भाग में क्या किए हैं, जीव विज्ञान को बांट दिए हैं। ठीक है। एक को कहते हैं जंतु विज्ञान, एक को बोलते हैं क्या, जंतु विज्ञान, है ना। और एक को बोलते हैं पादप विज्ञान, एक को बोलते हैं क्या, पादप विज्ञान। ठीक है। तो एक हो गया आपका जंतु विज्ञान और एक हो गया पादप विज्ञान, या इसी को बोल सकते हैं आप वनस्पति विज्ञान, इसी को बोल सकते हैं आप क्या, वनस्पति विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, इसको बोल, सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो गया क्या, जूलॉजी। ठीक है। और ये हो गया आपका बोटनी, इसको क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं, बोटनी, है ना। तो इस तरह से बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को 2 वर्ग में बांट दिया गया है, किस लिए, तो अध्ययन की सुविधा के लिए, है ना, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, है ना। कैसे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, तो थोड़ा सा बताते हैं, जानकारी देते हैं आपको कि किस आधार पे बांटा गया है। तो इसका जो 2 वर्ग में बांटने का आधार था ना, वो कहा कि सजीव जो है ना, सजीव जो है 2 तरह के होते हैं। एक वैसे देखो यहाँ पे बताते हैं, सजीव जो है ना, लिविंग थिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन, एक तो वैसे सजीव होते हैं जो स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, जो स्वयं भोजन निर्माण करते हैं। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बनाते हैं स्वयं से, है ना, भोजन बनाते हैं स्वयं से, उसको रखा गया किसमें, उसको बोला गया पादप, उसको बोला गया क्या, प्लांट बोला गया। ठीक है। और उसको रखा गया पादप विज्ञान में या वनस्पति विज्ञान में। ठीक है। और जो स्वयं से खाना नहीं बना सकता है ना, मतलब कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, मतलब कि जो भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, भोजन के लिए क्या रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, मतलब खुद से भोजन नहीं बना रहा है ना। मतलब कि क्या होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण जिसमें नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, ऐसे जीवों को रखा गया है किसमें, जंतु विज्ञान में, है ना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसको बोला गया क्या, जूलॉजी, है ना। और इसको जंतु विज्ञान बोल सकते हैं आप, प्राणी विज्ञान भी बोल सकते हैं आप, है ना,
जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, उसी तरह से इसमें पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से दो भाग में बांटा गया है। अब दोनों के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट जो है इसके बारे में स्टडी किया है, अध्ययन किया है ना। तो अगर आपसे पूछ देखो, जंतु विज्ञान के बारे में और जूलॉजी के बारे में जो सबसे अधिक स्टडी किया है वो किया है अरस्तु, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जंतु विज्ञान का अगर पूछ दे कोई जनक आपका कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन बोलना, अरस्तु। अरस्तु जो है सबसे अधिक स्टडी किए थे किसके बारे में, जंतु विज्ञान जूलॉजी के बारे में, है ना। अब जो दुनिया के बारे में दुनिया को बताए हैं जंतु विज्ञान के बारे में, तो ही उसका जनक हो गए, है ना। और उसी तरह से पादप विज्ञान का जनक क्या होता है, तो इसके होता है थियोफ्रेस्टस, एक साइंटिस्ट है ना। एक साइंटिस्ट है कौन, थियोफ्रेस्टस। तो ये जो है क्या हो गए, जंतु पादप विज्ञान के जनक हो गए, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, अब जब इतना बात हो गया, है ना, तो ये हो गया क्या आपका थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में हम ज्ञान दे दिए कि बायोलॉजी कहाँ से बढ़ाया है, कैसा है ना, क्या आपको इसमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है ना। अच्छा, ये सब को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बहुत अच्छे से बनते हैं। ठीक है, जनक हो गया, कौन उसका वर्ड का प्रयोग किया था, है ना, ये सारे बात। ठीक है, अब बात करते हैं 12th के चैप्टर नंबर 1 का।